बहुत समय पहले की बात है। सत्यनारायण नाम का एक गरीब किसान एक छोटे से गांव में रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह अपने सारे कष्ट भूलकर केवल शिव की आराधना में लीन रहता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठकर पास के जंगल में जाता, वहां से बेलपत्र और गंगा जल लाता और फिर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। गांव के लोग उसकी श्रद्धा देखकर हैरान होते, कुछ उसकी भक्ति की सराहना करते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। नदी तालाब सब सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं और खाने पीने की किल्लत हो गई। लेकिन सत्यनारायण की भक्ति अडिग थी। उसने खुद भूखा रहना स्वीकार किया, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा नहीं छोड़ी। वह रोज मीलों दूर जाकर पानी लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। गांव वालों ने उसे टोका, भाई, जब खाने और पीने का संकट है तो यह सब क्यों कर रहा है? सत्यनारायण बस मुस्कुराता और कहता, शिव ही मेरे पालनहार हैं। जब तक मैं जीवित हूँ उनकी सेवा करता रहूंगा। एक दिन जब वह नदी से पानी लेने गया, रास्ते में उसे एक प्यास से तड़पता हुआ वृद्ध व्यक्ति मिला। वह बहुत कमजोर था और मरने की हालत में था। सत्यनारायण ने अपना सारा पानी उसे दे दिया और खुद प्यासा रह गया। जब वह खाली मटका लेकर वापस लौटा तो गांव वालों ने फिर ताने मारे, देखो, भगवान की पूजा करने चला था और खुद के लिए पानी तक नहीं बचा। उस रात सत्यनारायण बेहद कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी भक्ति फिर भी अडिग थी। वह मंदिर पहुंचा, शिवलिंग के सामने बैठा और ध्यान करने लगा। अचानक मंदिर के भीतर एक तेज रोशनी फैल गई। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो भी वरदान चाहता है मांग ले। सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे गांव के लोगों को इस संकट से बचा लीजिए। कृपया वर्षा कराइए ताकि हर कोई सुखी रह सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तूने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन पूरे गांव के लिए प्रार्थना की। यह सच्ची भक्ति का प्रमाण है। जैसे ही भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव हर्ष से झूम उठा। गांव के सभी लोग सत्यनारायण के पास आए और बोले, हमने तुझे हमेशा मूर्ख समझा, लेकिन तू तो साक्षात भक्त है। सत्यनारायण ने बस इतना कहा, भगवान शिव की कृपा से ही यह संभव हुआ। हमें हमेशा ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए। शिक्षा, सच्ची भक्ति में त्याग होता है।